इस बार कुछ नहीं, मैं पूरा रोज़ा इत्मीनान से रखूंगी। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आस-पास आपका अगल-बगल कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है, कोई ईसाई भी है, तो पहले पड़ोस को देखना है। जो भी अपने पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको हमदर्दी के साथ उनके उनके साथ पेश आना। सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें। आपने बताया कि आप बिहार झारखंड साइड से हैं और सर ने बताया मुझे बुलंदशहर से, तो यूपी और बिहार का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने माशाल्लाह हर एक चीज़ उन्होंने बहुत लजीज बना रखी। राजनीति में सत्ता में जो नेता बैठे हैं, कुछ नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे देते हैं, उनका तो काम यही है, लेकिन जनता को अवेयरनेस रखनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। आधा बिहार आधा यूपी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका पूरा हिंदुस्तान। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकते रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, बरकते रमज़ान की टीम इस वक्त मौजूद है ज़ाकिर नगर के इलाके में। यहाँ पर ज़ेबा खान साहिबा ने अपने दौलत कदे पे यहाँ की रौनकों से रूबरू कराने के लिए हमें दावत दी है। चलते हैं अंदर और अंदर जाकर देखते हैं, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर देखते हैं क्या है दस्तरखान की रौनक, क्या है किचन की रौनक। नाज़रीन, हमने आपको जगह जगह की रौनकें दिखाई हैं। आज हम आपको ज़ाकिर नगर के इलाके की ज़ेबा खान साहब के दौलत कदे की रौनक दिखाएंगे। यहाँ के क्या रमज़ान का मामूल है, कैसे चल रहा है, तो चलते हैं अंदर, उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं और उनका तारुफ भी आपको कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर पर अपने दौलत कदे पे दावत दी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए, और मिल्लत टाइम्स के सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से पूरे ओखला वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद, और देश और दुनिया सभी के मुसलमानों को, लोगों को। मैम, ये रमज़ान का बाबरकत महीना है और आप कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं, तो आपको काफ़ी जगह ट्रैवल भी करना होगा। सोशल एक्टिविटी आपकी लगातार जारी है रमज़ान में भी? देखिए, इससे मैं बता दूं आपको, लगातार पिछले 2 सालों में मैं कर्नाटक इलेक्शन में थी। इवन फर्स्ट रोज़ा को मैं ट्रैवल की हूँ और कर्नाटक मैसूर गई इलेक्शन में। मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट की ऑब्जर्वर थी, हाँ, लगातार। और इससे फिर 2024 में मैं बिहार में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटर थी, तो उसमें भी रोज़े में बिहार में थी। लेकिन इस बार रमज़ान में मैंने ये इरादा किया कि नहीं, मैं 4-5 सालों से लगातार धक्के खा रही हूँ, सड़क पर हूँ, तो इस बार कुछ नहीं, मैं पूरा रोज़ा इत्मीनान से रखूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, इबादत करूँगी, और रोज़े के बाद जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होगी वो करूँगी, जारी रखेंगी। हाँ। क्योंकि ये भी एक खिदमत खल्क है, आप लोगों की आवाज़ उठाती हैं, लोगों के हकूक़ की बात करती हैं, तो ये भी एक खिदमत खल्क है। और रमज़ान में आप ऐसी एक्टिविटी जारी रखती हैं, तो रमज़ान में आपका क्या रूटीन रहता है, कैसे मैनेज करती हैं घर में? देखिए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हूँ तो क्या हुआ, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ तो महिलाएं जो हैं, औरतें घर की ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकती हैं, तो दोनों को लेकर चल रही हूँ, बैलेंस करके। अच्छा मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम किचन का रुख एकदम, करना चाहते आइए ना, हैं और वहाँ के जायकों से हम अपने नाजरीन को रूबरू कराते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर किचन में मौजूद हैं। यहाँ के लजीज जायकों से आपको रूबरू कराएंगे। ज़ेबा साहिबा हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये क्या बना रही हैं आप? ये मैं चना दाल के पकौड़े बना रही हूँ। चना दाल की पकौड़े। जी जी जी। इसमें क्या क्या मिक्स करा है और कैसे इसमें चना दाल है, चना दाल, और इस चना दाल के साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च पीस कर, जीरा गोल की पीस कर, इसमें हरा धनिया, प्याज डाल के फिर इसे छानते हैं। और इधर देखिए, अभी अंडे के पकौड़े, मिर्चे के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, ये सब बचे हुए हैं। किस किस को सबसे ज़्यादा पसंद है बैगन के पकौड़े? सभी को परिवार सभी को में पसंद है। जी। अच्छा, मैं अमूमन घरों में जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ सिर्फ वो बेसन के पकौड़े बनाते हैं। आप ये चने की दाल की स्पेशल बना रही हैं, हाँ जी। तो किसको सबसे ज़्यादा पसंद है? हम लोग सभी को पसंद है, पूरे परिवार में सबको पसंद है। जी जी जी। वो बेसन के पकौड़े से ज़्यादा टेस्ट जो होता है वो चना दाल के पकौड़े में होता है। मसूर दाल के पकौड़े में थोड़ा डिफरेंट, ओके। और फिर ये क्रंची भी होता है। क्रंची भी होता है। जी जी। तो जैसे आपकी मसरूफियत रहती है, रमज़ान किस तरह से आप गुजार रही हैं, कैसे? देखिए, रमज़ान में तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस साल काफ़ी सालों बाद
जैसे मैं बताऊँ 2022-23 में भी मैं कर्नाटक इलेक्शन में थी, रमज़ान में, पूरा रमज़ान में कर्नाटक में इलेक्शन में थी। 2023 में 24 में मैं पटना में बिहार इलेक्शन में थी। लेकिन इस साल मैं रमज़ान में कुछ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल रोज़े के लिए और घर के कामों के लिए अपने समय को निकाली हूँ इबादत करने के लिए कि अच्छे से करूँगी। 4-5 सालों से लगातार भागदौड़ में ज़िंदगी कट रही थी। बिल्कुल। तो इस बार मैंने सोचा कि रमज़ान को इत्मीनान से करती हूँ, पूरे परिवार में अच्छे से नमाज़ पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ, परिवार में बनाऊँ, खिलाऊँ, खाऊँ, इबादत करूँ। उसके बाद से रमज़ान के बाद जो भी है फिर पॉलिटिक्स। ये बेसन में आपने क्या मिक्स करा है और इसको ये बेसन में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा गोलकी पाउडर और नमक, थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अब इसमें ये बैगन है, आप देख सकती हैं, इसको बैगन के बैगनी बोलते हैं। ये लंबे वाले हाँ, बैगन हैं। जी। अच्छा, अमूमन मैंने कुछ देखा है कि कुछ लोग इस पे नमक और मिर्ची का थोड़ा हल्का मसाला लगा देते हैं, फिर देन बेसन में डिप करते हैं। जी। इसमें मैंने भी नमक डाला है। नमक डाला है। हाँ, थोड़ी देर पहले डाल देने से सॉल्ट वो सॉफ्ट हो जाता है। जी, मिर्ची नहीं डाला है क्योंकि मिर्ची अच्छा, थोड़ा नहीं पसंद है। पसंद नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रमज़ान में सारे दिन खाली पेट के बाद ज़्यादा मिर्ची लेने अच्छा, से मुझे वहाँ उधर मिर्ची के पकौड़े भी दिख रहे हैं। हाँ जी। इसके अंदर क्या आपने भरा है? ये हम लड़कियों के सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं। ये मिर्ची के पकौड़े के अंदर मैंने थोड़ा सा नींबू और चाट मसाले को भरा है इसके अंदर। जी। और फिर ये बेसन में डीप करके मैं इसे फ्राई करूँगी। जी। आपके ये रमज़ानों में आपको मिर्ची के पकौड़े ज़्यादा पसंद होते हैं या फिर सबको पसंद है? सभी को पसंद है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए क्योंकि सारे दिन रोज़े के बाद मुंह का टेस्ट चटपटा होना चाहिए। हाँ जी बस। तो आप अपनी पसंद का ध्यान रखती हैं। यहाँ पर स्पेशल आपने क्या अपनी पसंद का है? सब मुझे पसंद है। मुझे चना दाल के पकौड़े पसंद है। उधर चना भी रखा हुआ आप देख सकेंगे टेबल पे, मैंने चना बनाया है। और चूड़ा बादाम जी, चूड़ा बादाम जी, चूड़ा छोला चुना है मैंने। हाँ। और खाया भी है। चूड़ा बादाम डिफरेंट है। हाँ जी। कहाँ का है ये आपने? क्या चीज़? चूड़ा बादाम ये बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा बिहार, यूज़, जहाँ झारखंड। बिहार में झारखंड में यूज़ किया जाता, खाया जाता है चूड़ा। आप मिस करती हैं वहाँ की चीज़ें, वहाँ की रौनक रमज़ान की? हाँ ठीक है, यहाँ पर भी हर जगह अच्छा नहीं, है। बचपन की एक अलग यादें, अलग एक वो होता है ना माहौल ईद का, जी। रमज़ान का। नहीं, वो बात तो है, सही बात है। जी, बचपन तो बचपन में, बचपन तो याद आता है। बचपन याद आता है। हाँ, तो बचपन में सबसे बचपन ज़्यादा में मम्मी बना के रख देती थी, आंटी बना लेती थी, पूरे फैमिली हम बैठ के खाते थे। या ये अच्छा होता था। हम बच्चे थे तो हमें बनाना नहीं पड़ता था और माँ की और तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती थी और हमें अब- सिर्फ खाना होता था, फरमाइश करनी अभी होती ये थी। है ना कि लाख आप बिजी हो, कुछ भी जी, हो, बिल्कुल। लेकिन घर परिवार हम महिलाएं हैं तो लेकर चलना पड़ता है। खाना बनाना आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। और मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ माशाल्लाह, इनफैक्ट, और मुझे खाना बनाना और खिलाना दोनों ही पसंद है। माशाल्लाह। मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं यहाँ पर भी रहने से कितनी भी मशरूफियत होती है, मैं बनाकर खिलाती ज़रूर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, कितनी भी वर्किंग वुमेन हो, कैसी भी हो ख़वातीन, वो हमेशा किचन से ज़रूर जुड़ी होती हैं, चाहे कितना मैं भी। आपको एक बात और जी, बताऊं, जी। कभी टाइम मिला तो देखिएगा, मैं 100 लोगों के खाने, 150 लोगों के माशाल्लाह, बनाई हूँ खुद से। माशाल्लाह। मतलब ऊपर वाले के करम से इतना शौक है कि मैं कर सकती हूँ। जी अब आप एक बार इसे देखिएगा, जी। मैं दिख करके। अच्छा, बच्चे नहीं खाते ना बैगन वगैरह? नहीं खाते हैं, ऐसी खाते हैं? बात नहीं है। बच्चों के शौक के ऊपर डिपेंड करता है, जिन्हें पसंद आती है खाते हैं, नहीं पसंद आती है तो नहीं खाते हैं। टमाटर के भी अब वो बनने लगे हैं पकौड़े। हाँ जी डायरेक्ट टमाटर को इसमें डिप करके देन फ्राई कर दिया चाहिए। जी। पर ये भी बहुत चल रहा है, पकौड़ों का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले तो हम तो प्याज और आलू के सिर्फ पकौड़े खाते थे, ये सारे चीज़ें को पकौड़े हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो हम खाते नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये नई टेक्निक आ गई बच्चों को हेल्दी फूड देने की, तो उनको बेसन सॉरी जी। उसमें बैगन और पालक वगैरह के जो होते हैं ना, मैं तो पालक healthy- के भी डाल के, जैसे बेसन में थोड़ा जितने भी वेजिटेबल पालक वालक मिक्स कर देने से उसका अच्छा ये आता है, फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रमज़ान का तो ऐसा महीना है कि कुछ भी लाइक दस्तरखान पे आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना भी कम करो तो इतना हो जाता है कि बरकत हो जाती है। बरकत होती है अल्लाह के करम से रमज़ानों में। थोड़ा सा भी कुछ भी बनाओ तो बहुत बच जाते हैं।
नाजरीन, हमारे साथ ज़ेबा साहिबा के शौहर साहब हैं फ़िरोज़ खान साहब, और ये पेशे से एक बिजनेसमैन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और घर के कामों में भी मुझे दिख रहा है कि हाथ बटा रहे हैं और रूअफ़ज़ा बना रहे हैं। पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, और आपको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। आपको भी रमज़ान के महीने की पाक महीने पर बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को। सर तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इसमें क्या मिलाया है आपने और किस तरह से आप रूअफ़ज़ा बना रहे हैं? इसमें रूअफ़ज़ा मिला हुआ है, जी, और रूअफ़ज़ा के साथ साथ इसमें नींबू डालेंगे अभी हम लोग, नींबू डालेंगे। और चीनी है उसमें, और भी जैसे बहुत सारे शुगर पेशेंट है तो उसका अलग से खाली रूअफ़ज़ा डाल के बना रहे हैं हम लोग, जी क्योंकि आजकल तो आधे लोगों को शुगर होता है ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात ज़रूरी इसीलिए है। चीनी का रूअफ़ज़ा एक अलग बन रहा है, शुगर का अलग बन रहा है। अच्छा, दो तरह के आप दो तरह रूअफ़ज़ा का बन बना रहा रहे है। हैं। जी जी जी। और इसमें अभी हम लोग गुलाब का ये भी मिलाएंगे, जिसको गुलाब का भी सेंट आएगा। रूअफ़ज़ा से अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, इसका तोड़ कुछ नहीं निकला आज बिल्कुल तक। बिल्कुल। और जब रमज़ान के दस्तरखान पर रमज़ान रूअफ़ज़ा का होती है तो एक पाक महीना है, सुकून मिलता है ना जिस्म को पीने के बाद, वो काफ़ी अच्छा मिलता रूअफ़ज़ा है। जब तक जाएगा नहीं अंदर, जी। अंदर सुकून महसूस नहीं सुकून होगा। महसूस नहीं होगा। और सबसे पहले तो जब दस्तरखान पे हम लोग जाते हैं तो हमें खजूर के बाद अगर हम दूसरी चीज़ कोई उठाते हैं तो हम वो पानी का उठाते हैं, चाहे वो रूअफ़ज़ा हो या पानी हो। क्योंकि अभी सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक आदमी कुछ खाता पीता नहीं है, तो एब्सोल्युटली ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। और जब अचानक अजान की आवाज़ आती है मुंह में, तो पहला सब जितना बड़ा भी चीज़ रखा है, पहला आदमी रूअफ़ज़ा का गिलास खोजता है, रूअफ़ज़ा किधर है। बिल्कुल। कोई शरबत कोई भी हो, आप किसी का भी शरबत बनाए तो मुंह से रूअफ़ज़ा निकलता है, इसीलिए। तो सर रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है? जैसे कि आपने बताया आप बिजनेसमैन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप खिदमत खल्क भी करते होंगे, तो रमज़ान किस तरह से आपका गुजार रहे हैं? रमज़ान तो अल्लाह पाक अच्छा गुजरवा रहे हैं, हम लोग लोगों को मदद भी कर रहे हैं, और ये रमज़ान का पाक महीना है, ये बरकत का महीना है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आस पास आपका अगल बगल कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है, कोई ईसाई भी है, तो पहले पड़ोस को देखना है। आपका फितरा और ज़कात जो निकालते हैं हम लोग, पहले हमारे पड़ोस में कौन भूखा है, अगर हिंदू भाई भी कोई भूखा है तो उसको पहले देना है, उसके बाद किसी को देना है। तो हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है। इसलिए जो आदमी सामने आता है, जैसे मुझे पता है कि हिंदू भाई गरीब है तो उसको मैं मदद करता हूँ, मुझे पता है कि मुसलमान गरीब है उसको मदद करते हैं। तो ये बरकत का महीना है, इसमें जो जितना देगा उतना बरकत होगा। बरकतों का महीना रमज़ान का महीना है। तो सर आप ये बनाएं, हम चलते हैं दस्तरखान की तरफ, वहाँ की रौनकों से हम अपने नाजरीन को रूबरू कराते हैं, और भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम फ़िरोज़ साहब से और ज़ेबा साहिबा से दस्तरखान पर। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। नाज़रीन देख सकते हैं दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तमाम नेमतें मौजूद हैं, और यहाँ पर मुझे कुछ स्पेशल बिहार का जो फेमस है चना चूड़ा, राइट जी या, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे बनाया आपने चने? चने को पहले भिगो कर मैंने 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले भिगो कर रख दी जी। उसके बाद से इसे बनाई हूँ। इसे मतलब लाइक जैसे वो होता है ना, ऑयल डाल के और उसमें हाँ, मसाले डाल के हाँ, जी जी, और प्याज वगैरह डाल हाँ के जी जी, बॉईल किया जाता है अच्छे जी, से, और जी। फिर इसकी भुनाई होती है हाँ जी जी, कि पानी खुशक कर दिया जाए। हाँ, हाँ। अच्छा, उसके साथ इसमें आपने ये क्या? चूड़ा चूड़ा ये और किस चीज़ का बादाम। होता है? चूड़ा तो धान का होता है, धान को शायद पानी में भिगोकर और उसे कूटकर ये प्रोसेस होता है। अच्छा,
तो इसे तो आप रेडीमेड होगा या फिर आपने इसको भी फ्राई किया है? मुझे फ्राई लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो इसे तो मैं घर में ख़रीद कर लाई हूँ कच्चा और फिर फ्राई की हूँ। बादाम को भी मैंने कच्चा खरीद के ला के फ्राई किया है। तो ये चूड़ा बादाम हो गया और ये देखिए मूंग दाल का स्प्राउट है। इसमें मैंने चना दाल भी मिक्स किया है और थोड़ा सा सैलेड है और नींबू है, मिर्च है, धनिया पत्ती है और ये सब मिक्स करके मतलब ये बहुत अच्छा हेल्दी डाइट हेल्दी हो जाता है। इनका अपने खेत का बिहार का। अच्छा, अपने खेत का, तो माशाल्लाह। तो उसका टेस्ट ही अलग होता होगा, बिकॉज इतनी मिलावट चल रही है, टेस्ट नहीं मिलता दिल्ली जैसे शहर में किसी भी चीज़ अपना खेत बिहार में है जी। बिहार में इनका अपना खेत है, वहीं से तो माशाल्लाह देखिए बहुत तो फ्रेश ये और हेल्दी चीज़ें आती हेल्दी होंगी। चीज़ें। और बोलते हैं ना कि चने में बहुत ताकत होती है और रोज़े के लिए बहुत मुफीद होता है रोज़ेदारों के लिए। और इस का भी ख्याल रखें पकौड़ियों के साथ-साथ। हेल्दी डाइट। और ये मूंग दाल जो है इसका स्प्राउट, ये तो खुद में सैलेड के साथ आप समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने बनाया है, इसे आप लोग प्लीज़ इसे टेस्ट करें। तो अच्छा, जैसे कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना है और इस में पहले भी हम जुमे में जब जाते हैं तो नए कपड़े हम, क्योंकि वो कहते हैं कि जुमा अल्लाह की ईद है और अल्लाह का दिन है वो, और उसके लिए जब हम सब हम लोग भी तैयार होते हैं जुमे के लिए, स्पेशल एक तैयारी होती है, नए कपड़े पहन जाते हैं, अतर लगाते हैं, अतर परफ्यूम वगैरह यूज़ करा जाता है, सुरमा भी लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप कौन सा परफ्यूम, कौन सा इत्र यूज़ करती हैं? मैं अजमल के अतर का मुझे पसंद है और उसका एहतमाम करती हूँ। उसका एहतमाम करती जी हैं। और जी सर? जी, ये भी अजमल का अतर यूज़ करते हैं। हाँ, हमारे साले साहब बाहर में दुबई में है तो वो अजमल को यूज़ करते हैं, अतर जो अजमल है हम लोग उसी को यूज़ करते हैं पूरे घर में। जैसा का एक्स्ट्रा एक बोतल रहता है, जब खत्म हो दूसरा बोतल चालू कर देते हैं हम लोग। माशाल्लाह सर। हम लोग उसका यूज़ करते हैं पूरा। एक इत्र लगाने से एक रौनक, एक जिस्म में ताजगी सी महसूस। अजमल अतर की ये खासियत है कि अगर आप कपड़े में लगा लेंगे, बदन में लगा लेंगे, चलिए बदन में तो आप नहाने के बाद भी उसका स्मेल रहता है, कपड़ा धोने के बाद भी उसका अजमल अतर का यही पहचान है कि धोने के बाद भी, नहाने के बाद भी उसका खुशबू रहता है। और खुशबू से मन बिल्कुल जो नहीं, दिल होता है ना तरोताज़ा हो जाता बोलते है। हैं जिस्म से लेकर रूह तक तरोताज़ा हो जाती है, खुशबू से भर जाती है। जैसे मैडम आपने बताया कि आप बिहार झारखंड साइड से हैं और सर ने बताया मुझे बुलंदशहर से, तो यूपी और बिहार का कॉम्बिनेशन है, तो कैसा लगता है? मतलब लाइक दस्तरखान पे यूपी बिहार के फूड होते हैं? हाँ बिल्कुल। यूपी में जैसे इफ्तार के टाइम में आप, आज तो मुझे लग नहीं रहा है कि यूपी के कुछ सर को बिहार का ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, वो चना चूड़ा, राइट? क्योंकि देखिए मिल्लत टाइम से हमारे शम्स भाई आने वाले थे, बोले थे आप लोग आ रहे थे, तो मुझे लगा कि पसंद करेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए वैसे हेल्दी डाइट है हाँ ये, जी, तो बहुत हेल्दी। यूपी में बुलंदशहर में हमारे इफ्तार के समय बिरयानी होती है, दही के पकौड़े होते हैं, फ्रूट्स कटे फुल्की होते हैं। बहुत स्पेशल हाँ, मानी फुल्की तो मैं जाती है, बना दही रही थी फुल्की, लेकिन दही मुझे बड़े। लगता है वो जल्दी जल्दी में रह गया। यूपी वाले ज्यादा मेहनत करवा लेते हैं, दही फुल्की, दही बड़े बनवा के अच्छे से दही बड़े बनाए। खान पे यूपी वाले ये हैं हमारे। जी बिल्कुल। फिरोज भाई तो मैं भी यूपी की बहू हूँ, बिल्कुल, तो आधी वहाँ के बिहार जायके से आधी तो आप- यूपी। जायकों से आप तो हाँ, बिल्कुल मैं दोनों तरह के इस हिसाब तरफ से के। ये है तो मतलब तो यूपी की भी हो गई ना, बिल्कुल बेशक। आधा बिहार आधा यूपी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका पूरा हिंदुस्तान। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान। हाँ, तब तो बड़ा स्टेट यूपी है, उसका बाद बिहार है, इसीलिए कुछ हम लोग यूपी बिहार में कोई फर्क नहीं है। इंसान से बड़ा कोई इंसानियत नहीं होता, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे बीच में अरुण भाई बैठे हुए देखिए, ऐसा नहीं है, एक ही दस्तरखान में सब लोग बैठे हुए हैं। रमजान की मुसलमान हिंदू तो ये नेता लोग बांट दिए हैं अपने वोट के चक्कर में, इसलिए हम लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आज देखिए कोई विकास का बात नहीं कर रहा है, आज सिर्फ बात कर रहा है क्या चीज़, औरंगजेब तो अकबर तो जहांगीर तो ये वो। अरे आज देश को अगर पटरी पर लाना है, विकास को आगे बढ़ाना है, आज जीडीपी ग्रोथ एकदम नीचे चला गया है, उसको छुपाने के लिए लोग उठ पटांग बयान देते हैं, इसका कोई हाथ पैर सीधा कुछ नहीं है। जनता को भटकाना होता है ये एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, जनता भटक रही है। जनता भटक रही है और देश तरक्की नहीं कर पाएगा अगर जनता ऐसे 80 लाख, देश के 80 लाख लोगों को सरकार राशन दे रही है, इसमें 80 लाख लोग बेकार है। बेकार। तो बेकार आदमी को और बेकार कर देना, ये सब उलझा करके, यही मंसूबा है इनका, यही मकसद है। इसके लिए खुसूसी दुआ किया गया, अभी हम लोग अफ्तार में बैठ के किए हैं कि अल्लाह पाक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिमाग दे, बुद्धि दे, सद्दी दे, कि अच्छाई और बुराई को पहचानो, कौन अच्छा है कौन बुरा है इसको पहचानो, उसके बाद जाकर तरक्की होगा देश का। अब मात्र मुझे लगता है कि 5% वैसे लोग होंगे जो देश को और अपने फ़ायदा के लिए पूरा देश को आगे में झुकने का काम कर रहे हैं, बस ये कहना चाहते हैं। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन देख सकते हैं हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों के पैगामात, उनके मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपको मिल्लत टाइम्स की जानिब से रमज़ान बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सर आपका नाम? आकिल अहमद ख़ान। अकील अहमद साहब। सर क्या करते हैं आप?
हम बिल्डर हैं। बिल्डर हैं सर। जी। तो जैसे आप बिजनेसमैन हैं, एक बिल्डर हैं, और फिर आपको काम भी करना होता होगा, फिर रमज़ान, तो रमज़ान किस तरह से गुजरते हैं आपके? तो रमज़ान तो वैसे इस बार तो मौसम अच्छा है, जी सर। ना गर्मी है ना सर्दी है, तो बीच का मौसम है। बाकी तो ये कि हम काम पे तो जाते हैं, अपने नोएडा में हमारा काम चल रहा है, जी तो वहाँ जाते हैं, अपने सुबह में चले जाते हैं, शाम में आ जाते हैं। बाकी रोज़े माशाल्लाह से अच्छे गुजर रहे हैं। सर, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान का? बस ये है कि बहुत अच्छा ये हमारा है, सबके लिए दुआएं हैं रमज़ान में, और बाकी सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत आप बता मुबारक। रहे हो? जी मेरा नाम मुदस्सिर है। जैसे साहब क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है, यहाँ जाकिर नगर वेस्ट में रमज़ान रहता किस हूँ। तरह से गुजर रहा है? जाकिर नगर अल्हम्दुलिल्लाह। की क्या रौनक है? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, रौनक आपने देखी होंगी, आपने आप माशाल्लाह, मैंने तो पूरा कई बार जाकिर नगर विजिट घूमे करा है। होंगे। तो माशाल्लाह आज मैंने ज़ेबा खान ने हमें यहाँ अपने यहाँ अफ्तारी पर बुलाया। माशाल्लाह बहुत लजीज खाना सब कुछ बनाया इन्होंने बहुत अच्छे से। ये खासियत है कि अपने और हाथों से बनाया। हमें तो ये था कि ये बस पॉलिटिक्स में है, जी। खानों में माशाल्लाह हर एक चीज़ इन्होंने बहुत लजीज बना रखी है, तो हर एक फील्ड में बहुत अच्छा काम करती हैं। माशाल्लाह। तो हमारे नाज़रीन, हमारे व्यूवर्स को रमज़ान का क्या पैगाम देना चाहिए? बस यही कि रोज़े रखो, नमाज पढ़ो, अपना हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको मिल्लत टाइम्स की जानिब से रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत किस तरह से मुबारक। आपका रमज़ान गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान चल रहा है। रमज़ान का माने ही है कि गलत रास्ते छोड़ के सीधे रास्ते पे चले, और रमज़ान का ही मकसद माने यही हुआ कि जल जाना, मगर गुनाहों से बचकर और सीधे रास्ते पे चलना, भलाई के कामों करना, लोगों के आपस में प्यार मोहब्बत। एक और किसी मुल्क में रह रहे हैं कि कई सारे धर्म के लोग रहे, सबसे मिलजुल के रहना, ज़्यादा जो भी अपने पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको हमदर्दी के साथ उनके साथ पेश आना, कि जो इस्लाम यही सिखाता है। आज हमारे देश में जो नफ़रत फैल रही है, ये बस हिंदू ये क्या है, राजनीति है। क्या कि मैं भी अपना जो जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ भी हिंदू भाई, मैं रत्नागिरी पढ़ा महाराष्ट्र में, दंगा फसाद जो हो रहा है महाराष्ट्र में ना, हाँ वही चल रहा है। तो वहाँ का मेरा रवैया देखा था जब जिस 2011 में वहाँ पे था, तो जब मदरसे से उनका गणपति निकलता था तो कुछ देर पहले उनका डीजे बंद हो जाता था। देखते थे मदरसा मस्जिद है, बंद होने के बाद जब एहतराम करते थे वहाँ हिंदू भाई भी, फिर वहाँ से कुछ कदम जाने के बाद मदरसा पीछे चला जाता था, तब वहाँ से डीजे बजाते थे, तो वो भी भाईचारे के पैगाम पहुँचाते थे, लोग मिलजुल के रहते थे। मगर आज का नफ़रत ऐसा है कि बीजेपी वाले का आइडियोलॉजी इनका यही है कि नफ़रत करो, आराज करो। जैसे एक इंसान की कभी कभी कोई इंसान होता है कि जैसे शायर में और क्या बोलते हैं अपना एक मिसालें होते हैं कि किसी का तोते में जान बसा हुआ, उसी तरह बीजेपी का है कि जान जो है उनके ईवीएम के बल पे जीत के आके दंगा फसाद कराते हैं। उनके पास यही रास्ता है। और रमज़ान में हम मिलजुल के यही चाह रहे हैं कि मिलजुल के रहें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, आप हम भी जिए आप भी जिए, बस यही पैगाम है। उनका तो जो राजनीति में सत्ता में जो नेता बैठे हैं, कुछ नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे देते हैं, उनका तो काम यही है। लेकिन जनता को अवेयरनेस रखनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि ये नेता हमें लड़वाना चाहते हैं, हमें मोहब्बत से पेश आना चाहिए। नहीं, उनका कुछ नेता नहीं है, मैं तो पूरे नेता बोलूँगा। एक दो है इत्तेफाकन, जो एक इक्का दुक्का माहौल के एतबार से जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, तो वो अपना सबको लेके चल रहे हैं। बहुत सारे, मैं तो सबसे बड़ा नितिन गडकरी साहब को बोलूँगा कि बेचारे वो बहुत अच्छे काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। उनके बारे में तो मैं पहले बोलूँगा, नितिन गडकरी हाँ है, मर तो ज़्यादा मैंने उनसे 90% राजनीति उन्हें करनी है तो कुछ तो करना है हाँ, तो वो तो सही बात है। उसी ये जो रमज़ान महीना आया, हम इसीलिए हम हमेशा जब से रमज़ान शुरू हुआ है यही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व अमान में रखे, ये फसाद से इससे कुछ नहीं होगा। हमारे भी नुकसान है, हमारे गैर भाई जो हिंदू भाई है उनका भी नुकसान है, हम ही दोनों का नुकसान है। नेता को तो मज़ा है, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके पास तो सब कुछ है, अवेलेबल है। अच्छा आपने ये मैसेज दिया कि उनका बच्चों पे और उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफ़ेक्ट सिर्फ हम पर आता है क्योंकि बिकॉज हम नॉर्मल लोग हैं, हम वो लोग हैं जो भड़काए बयान में, चाहे वो कोई भी बयान दे, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई भी मौलाना हो, वो भड़काऊ जब बयान देते हैं तो हम लोग थोड़ा हो जाते हैं उनके प्रति। लेकिन हमें सोचना समझना चाहिए और आपसी इत्तेहाद, आपसी कौमी यकजहती को, आपस में मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। चाहे वो होली का त्यौहार हो, दिवाली का हो, ईद हो, बकरा ईद हो, हर त्योहारों पे आपस में मिलजुल कर बैठ कर खाना
चाहिए, आपस में मोहब्बत करनी चाहिए, यही पैगाम हमारा तमाम नाजरीन को है। आप क्या रमज़ान का मेरे तो पैगाम यही है कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। अल्लाह से दुआ हम करते रहें कि मुल्क में अमन व अमान हो, और जितने भी धर्म के लोग हैं ये सारे मिलजुल कर रहे, जिए और दूसरों को जीने दें। बेहद शुक्रिया आपका। तो नाजरीन देख सकते हैं कितना अच्छा पैगाम दिया, और ये ज़ेबा खान साहब के दस्तरखान की रौनक थी। यहाँ की रौनकों से हमने आपको रूबरू कराया। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आप लोग दुआ करें। गाज़ा के जो हालात हैं वो उससे आप वाकिफ़ हैं। वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे को वीडियो जो वायरल हो रही है ट्विटर पे, आप देखकर उनके वाक़े में दिल दहल जाता है, मैंने भी देखी। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है। कुछ ही दिनों में हमारे से रमज़ान जुदा हो जाएगा, क्या पता हमें दोबारा मैसर हो या ना हो, और हम इस लायक रहें नहीं रहें कि रोज़ा रखें या ना रखें, इबादत करें या ना करें। तो मेरे यही दरख्वास्त है तमाम नाजरीन से कि इस बाबरकत महीने में जो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, उस रहमतों को, बरकतों को अपने अंदर संभालें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, तमाम मज़ाहिब के लोगों का एहतराम करें। आपस में मोहब्बत रहेगी तो ये मुल्क, ये देश आगे जाएगा। नफ़रत किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकती, मोहब्बत तमाम चीज़ों का हल हो सकती है। सब्र से काम लें और एक दूसरे से मोहब्बत बांटें। रमज़ान में दस्तरखान वसी कर दें, और रिश्तेदारों, पड़ोसियों का और तमाम भूखे लोगों का भी ख्याल रखें, और तमाम चीज़ों का एहतराम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कहीं और, किसी और दरगाह की, किसी और मस्जिद की और किसी और घर की रौनकों से आपको रूबरू कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.